हेलो दोस्तों, आज पढ़ेंगे 100+ की पॉइंट्स ऑफ चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के। ये वो की पॉइंट्स हैं जो मोस्टली एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को स्किप ना करें, जिससे कि पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। प्रीनेटल पीरियड। प्रीनेटल पीरियड मीन्स जन्म से पहले के पीरियड को प्रीनेटल पीरियड कहते हैं। इसके अंदर कुछ स्टेज हैं, उन्हें पढ़ेंगे। जैसे ओवम। ओवम मीन्स 0 से 14 डे आफ्टर कंसेप्शन के पीरियड को ओवम कहते हैं। एम्ब्रियो 14 डे से 8 वीक के पीरियड को एम्ब्रियो कहते हैं। फीटस 8 वीक टू बर्थ के पीरियड को फीटस कहते हैं। पोस्ट नेटल पीरियड। पोस्ट नेटल पीरियड का मतलब होता है जन्म के बाद का पीरियड, उसे पोस्ट नेटल पीरियड कहते हैं। न्यूनेट या न्यूबॉर्न 0 से 28 डे के पीरियड को न्यूबॉर्न या न्यूनेट कहते हैं। इन्फेंसी 29 से 1 ईयर के पीरियड को कहते हैं। आगे बढ़ेंगे। टॉडलर 1 ईयर से 3 ईयर के पीरियड को कहते हैं। प्री स्कूल चाइल्ड 3 से 6 ईयर के पीरियड को कहते हैं। स्कूल गोइंग चाइल्ड 6 से 10 ईयर इन गर्ल्स, 6 से 12 ईयर इन बॉयज़। एडोलिसेंट पॉवर्टी टू एडल्टहुड। अर्ली एडोलिसेंट 12 से 14 ईयर के पीरियड को कहते हैं। मिडिल एडोलिसेंट 14 से 16 ईयर। लेट एडोलिसेंट 16 से 20 ईयर। एट द एज ऑफ 2 मंथ टीयर स्टार्ट टू अपीयर। 2 मंथ की एज पे स्टार्ट हो जाते हैं दिखना टीयर्स। नॉर्मल बीपी एट बर्थ इज 80/50 mmHg होता है। द वेट ऑफ ब्रेन इन न्यूनेट 300 से 500 ग्राम। न्यूनेट का वेट 300 से 500 ग्राम होता है। विच डबल इन 1 ईयर, 1 ईयर में डबल हो जाता है। द नॉर्मल हार्ट रेट ऑफ एन इन्फेंट इज 110 से 160 बीट पर मिनट होती है। द एवरेज नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट इज न्यूनेट इज 40 से 60 ब्रीथ पर मिनट होती है। 48 से 72 आवर आफ्टर बर्थ इज बेस्ट टाइम टू गिव फर्स्ट बाथ ऑफ न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न को फर्स्ट बाथ 48 से 72 घंटे के बाद देना चाहिए। न्यूनेट बर्थ वेट डबल इन 5 से 6 मंथ में हो जाता है एंड ट्रिपल इन 12 मंथ में। द नॉर्मल हाइट ऑफ हेल्थी बेबीज 18 से 20 इंच 45 से 50 सेंटीमीटर होती है। न्यूनेट हाइट डबल 100 सेंटीमीटर ऑफ बर्थ हाइट 50 सेंटीमीटर एट 4 ईयर। इनका कहने का मतलब है बर्थ पे 50 सेंटीमीटर होती है, डबल 4 ईयर पे हो जाती है 100 सेंटीमीटर। बर्थ हाइट ट्रिपल 13 ईयर 150 सेंटीमीटर। ट्रिपल हाइट 150 सेंटीमीटर 13 ईयर पे हो जाती है। लो बर्थ वेट लेस देन 2.5 kg। 2.5 kg से वेट अगर कम है तो उसे लो बर्थ वेट कहते हैं। वेरी लो बर्थ वेट लेस देन 1.5 kg। 1.5 kg से कम होता है तो उसे वेरी लो बर्थ वेट कहते हैं। एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट लेस देन 1 kg। अगर 1 kg से
कम है तो उस कंडीशन को एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट कहते हैं। IgA एंड लाइसोजाइम प्रेजेंट इन मिल्क। IgA एंड लाइसोजाइम प्रेजेंट मिल्क में होता है। प्रोवाइड इम्यूनिटी टू न्यूबॉर्न, न्यूबॉर्न को इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता है। पैरा एमिनो बेंजोइक एसिड प्रेजेंट इन ब्रेस्ट मिल्क, ब्रेस्ट मिल्क में प्रेजेंट होता है पैरा एमिनो बेंजोइक एसिड विच प्रोटेक्ट द बेबी फ्रॉम मलेरिया, मलेरिया से प्रोटेक्ट करता है फॉर ए फ्यू वीक। अफगार स्कोर परफॉर्म एट 1 से 5 मिनट ऑफ बर्थ, बर्थ के फर्स्ट 1 से 5 मिनट में अफगार स्कोर को परफॉर्म करते हैं। अफगार स्कोर 7 से 10 इज गुड टू एक्सीलेंट होता है, नो डिप्रेशन। अफगार स्कोर 4 से 6 मीन्स माइल्ड डिप्रेशन, फियर है मतलब थोड़ा डिप्रेशन है। अफगार स्कोर लेस देन 4 मीन्स सीवियर डिप्रेशन। पैथोलॉजिकल जॉन्डिस अगर विद इन 24 आवर्स आफ्टर बर्थ। फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस अकर्स आफ्टर 24 आवर्स टू विद इन 7 days of life. Phenobarbital drug is used in jaundice to decrease level of bilirubin. फिनोबार्बिटोन ड्रग्स को जॉन्डिस में यूज करते हैं, डिक्रीज लेवल ऑफ बिलिरुबिन को करती है फिनोबार्बिटोन ड्रग्स। द चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट फॉर फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस इज फोटोथेरेपी। फोटोथेरेपी चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस के लिए होती है। एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट फॉर पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। जॉन्डिस दो टाइप की होती है, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस और पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। दोनों का ट्रीटमेंट चॉइस यानी कि फोटोथेरेपी फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस के लिए चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट होता है। एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट होता है पैथोलॉजिकल जॉन्डिस के लिए। आई एंड जेनाइटल ऑफ बेबी इज कवर टू प्रोटेक्ट फ्रॉम रेडिएशन। रेडिएशन से कवर करने के लिए आई एंड जेनाइटल एरिया को रेडिएशन से प्रोटेक्ट करने के लिए आई एंड जेनाइटल एरिया को कवर करते हैं। ड्यूरिंग फोटोथेरेपी लाइट सोर्स शुड बी कीप अवे 45 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर की दूरी रखते हैं बच्चे से, और लाइट का डिस्टेंस 45 सेंटीमीटर का होता है। ब्लू लाइट यूज इन फोटोथेरेपी, फोटोथेरेपी में ब्लू लाइट का यूज होता है। ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ पीडियाट्रिक वार्ड शुड बी 28 डिग्री सेल्सियस, 28 डिग्री सेल्सियस होता है ऑप्टिमम टेम्परेचर पीडियाट्रिक वार्ड का। अब्राहिम जैकोब इज नोन एज फादर ऑफ पीडियाट्रिक, फादर ऑफ पीडियाट्रिक के अब्राहिम जैकोब होते हैं। मिनिमम एरिया प्रोवाइड टू इन्फेंट इनटू हॉस्पिटल इज 150 स्क्वायर फीट एंड 14 स्क्वायर मीटर। ब्रेकीटेक्टिलिया इज abnormal shortness of finger and toes, पैर की उंगली एंड हाथ की उंगली abnormal शॉर्ट होती हैं, उस कंडीशन को ब्रेकीटेक्टिलिया कहते हैं। ट्राइसोमी 21 ऑल्सो कॉल्ड
डाउन सिंड्रोम एंड मोंगोलिज्म कहते हैं। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज या G6PD डेफिशिएंसी कॉज्ड प्रीमैच्योर डिस्ट्रैक्शन ऑफ RBC। एंटीरियर फोंटेनिल डायमंड शेप, एंटीरियर फोंटेनिल डायमंड शेप का होता है एंड क्लोज बिटवीन 9 से 12 मंथ पे क्लोज होता है। पोस्टीरियर फोंटेनिल क्लोज बिटवीन 6 से 8 वीक ऑफ लाइफ पे क्लोज होता है। फोरामेन ओवल इज टेम्पोररी ओपनिंग बिटवीन बोथ एट्रिया ऑफ हार्ट। हार्ट की 2 एट्रिया होती हैं, एक राइट एंड लेफ्ट, उनके बीच में अबनॉर्मल एक ओपनिंग होती है, उस ओपनिंग को कहते हैं फोरामेन ओवल। नॉर्मल कैपिलरी रिफिल टाइम इज लेस देन 2 सेकेंड। Tetralogy of Fallot is a combination of 4 heart defect present at the time of birth। बर्थ के टाइम पर 4th हार्ट डिफेक्ट प्रेजेंट होते हैं। टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट में देखते हैं कौन कौन से होते हैं। इट इंक्लूड पहला वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, पल्मोनरी, दूसरा पल्मोनरी वॉल्व स्टेनोसिस, तीसरा ओवरराइडिंग ऑफ एरोटा, चौथा राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। रूमेटिक फीवर कॉज्ड बाय ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के कारण रूमेटिक फीवर होता है। रूमेटिक फीवर इज एन इन्फ्लेमेटरी ऑटोइम्यून डिजीज होती है दैट अफेक्ट द कनेक्टिव टिश्यू ऑफ हार्ट एंड जॉइंट्स को अफेक्ट करते हैं। मिट्रल वॉल्व इज मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड हार्ट वॉल्व इन द रूमेटिक फीवर। हार्ट के 4 वॉल्व होते हैं, मिट्रल वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व, पल्मोनरिक वॉल्व और एरोटिक वॉल्व। जिसमें रूमेटिक फीवर में मोस्टली अफेक्टेड होता है वो मिट्रल वॉल्व होता है। 3C मीन्स कफिंग, चोकिंग, साइनोसिस इज कैरेक्टराइज्ड ऑफ ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्चुला में देखने को मिलता है। सीलियक डिजीज इज ए ग्लूटेन प्रोटीन इंटॉलरेंस डिसऑर्डर होता है। ग्लूटीन प्रोटीन मेनली प्रेजेंट इन व्हीट, राई एंड बार्ली में होती है। सीलियक डिजीज ऑल्सो नोन एज गीथेसन डिजीज एंड ग्लूटेन सेंसिटिविटी एंट्रोपैथी। सीलियक डिजीज अफेक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन को अफेक्ट करती है। सीलियक डिजीज प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग इज क्लिनिकल फीचर्स ऑफ पाइलोरिक स्टेनोसिस। पाइलोरिक एक स्टमक का पार्ट होता है, उसमें स्टेनोसिस हो जाता है। स्टेनोसिस मीन्स नैरोइंग हो जाती है। उसका क्लिनिकल फीचर्स है प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग। करंट जेली लाइक स्टूल इज ए क्लासिक मैनिफेस्टेशन ऑफ इंचुसेप्शन। इंचुसेप्शन का क्लासिक मैनिफेस्टेशन है जेली लाइक स्टूल। डायरिया अप टू 10 लूज स्टूल पर डे कॉल्ड सीवियर डायरिया। डायरिया विद watery stool
and visible blood in the stool called dysentery. स्टूल वाटरी एंड ब्लड आ रहा है अगर स्टूल में तो उस कंडीशन को डिसेंट्री कहते हैं। रोटा वायरस इज कॉमनली कॉज्ड ऑफ क्रोनिक डायरिया इन चिल्ड्रन 3 मंथ से 2 ईयर में होता है। कंपोजिशन ऑफ ORS सोडियम क्लोराइड 3.5 ग्राम, पोटेशियम क्लोराइड 1.5 ग्राम होता है, सोडियम सिट्रेट 2.9 ग्राम होता है, ग्लूकोज 13.5 ग्राम होता है। आगे पढ़ेंगे। द फ्रेशली प्रिपेयर्ड ORS शुड बी यूज विद इन 24 आवर्स। फ्रेशली प्रिपेयर्ड रहता है ORS 24 आवर्स तक, उसके बाद में डिस्कार्ड कर दो, बेकार हो जाता है। 24 आवर्स तक फ्रेश रहता है। रूल ऑफ 10 इज यूज फॉर क्लेफ्ट लिप। क्लेफ्ट लिप के लिए रूल ऑफ 10 का यूज होता है। आफ्टर ए सर्जिकल रिपेयर ऑफ क्लेफ्ट लिप बेस्ट पोजीशन इज अपोजिट लैटरल साइड लैटरल पोजीशन। साइड लैटरल पोजीशन आफ्टर सर्जिकल रिपेयर ऑफ क्लेफ्ट लिप के लिए बेस्ट होती है। क्लेफ्ट लिप सर्जरी इज डन एट 3 से 6 मंथ। क्लेफ्ट लिप की सर्जरी 3 से 6 मंथ पे की जाती है। क्लेफ्ट पैलेट सर्जरी इज परफॉर्म्ड एट 6 मंथ टू 2 ईयर। 2 ईयर पे की जाती है, 6 मंथ से 2 ईयर पे की जाती है। हाइड्रोसेफेलस इज द accumulation of excessive amount of CSF within the ventricles of brain। ब्रेन के वेंट्रिकल्स के बीच में एक्सेसिव अमाउंट में CSF सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है, उस कंडीशन को हाइड्रोसेफेलस कहते हैं। सनसेट आईज टिपिकली फीचर्स ऑफ हाइड्रोसेफेलस। हाइड्रोसेफेलस में देखने को मिलता है सनसेट साइन। मैस्वेन साइन ऑफ हाइड्रोसेफेलस का है सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। मोस्ट कॉमनली अफेक्ट्स इन्फेंट ऑफ 2 मंथ। मोस्ट कॉमनली अफेक्ट करता है 2 मंथ वाले इन्फेंट को। आफ्टर टॉन्सिलेक्टमी चाइल्ड इज प्लेस्ड इन साइड लाइन पोजीशन। टॉन्सिलेक्टमी के बाद में साइड लाइन पोजीशन देते हैं। द चेस्ट सर्कमफ्रेंस इज अबाउट 3 सेंटीमीटर लेस देन द हेड सर्कमफ्रेंस एट द टाइम ऑफ बर्थ। अप्रॉक्स 31 सेंटीमीटर होती है। चेस्ट सरकमफ्रेंस हेड सरकमफ्रेंस से 3 सेंटीमीटर कम होता है एट टाइम ऑफ बर्थ पे। अप्रॉक्स 31 सेंटीमीटर होता है। लिम्ब ट्यूमर नेफ्रोब्लास्टोमा इज मोस्ट कॉमनली ट्यूमर ऑफ किडनी अगर इन चिल्ड्रन में होता है। एनोरेसिस और बेड वेटिंग इज एन इनवॉलेंट्री डिस्चार्ज ऑफ यूरिन आफ्टर एज ऑफ 5 ईयर। 5 ईयर के बाद इनवॉलेंट्री यूरिन डिस्चार्ज हो जाती है, उस कंडीशन को एनोरेसिस कहते हैं। ऑर्ग्यूपैक्सी इज
सर्जिकल करेक्शन ऑफ अनडिसेंडेड टेस्टिस, इस कंडीशन को ऑर्कियोपैक्सी कहते हैं। क्रेप्टोचिडिज्म इज फेलियर ऑफ वन और बोथ टेस्टिस इनटू स्क्रूटम। चेस्ट circumference is measured at the level of nipple in mid inspiration. More than 5 year age measured in standing position. चेस्ट सर्कम्फ्रेंस जब 5 ईयर से ज़्यादा का चाइल्ड हो जाए तो उसे स्टैंडिंग पोजीशन में मेजर करेंगे। 5 ईयर और बिलो मेजर इन लाइन पोजीशन। 5 ईयर या 5 ईयर से कम का चाइल्ड है तो उसका चेस्ट सर्कम्फ्रेंस मेजर करते हैं लाइन पोजीशन में। मिड अपर आर्म सर्कम्फ्रेंस एट बर्थ एवरेज अबाउट 9 से 11 सेंटीमीटर इन नॉर्मल न्यूबॉर्न बेबी में होता है। मिड अपर आर्म सर्कम्फ्रेंस एट 1 ईयर इट इज 12 से 16 सेंटीमीटर होता है। MUAC एट 1 से 5 ईयर इट इज 16 से 17 सेंटीमीटर होता है। आगे पढ़ेंगे। इंट्रोड्यूस बाय डॉक्टर वर्जीनिया अफगार स्कोर इन 1952 में डॉक्टर वर्जीनिया ने अफगार स्कोर को इंट्रोड्यूस किया था। टर्म नॉर्मल न्यूनेट बिटवीन 37 से 42 वीक ऑफ गेस्टेशन एंड वेट मोर देन 2.5 kg। प्री टर्म न्यूनेट बिफोर 37 कंप्लीट वीक प्री टर्म न्यूनेट कहलाता है। पोस्ट टर्म न्यूनेट आफ्टर 42 वीक ऑफ गेस्टेशन उसे पोस्ट टर्म कहते हैं। द नॉर्मल न्यूनेट हीमोग्लोबिन लेवल इज 17 से 20 ग्राम पर डेसीलीटर। तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन 17 से 20 ग्राम होती है न्यूनेट में। बैरिस्ला वैक्सीन प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स के अगेंस्ट लगाते हैं, यानी कि मतलब चिकन पॉक्स से बचाती है बैरिस्ला वैक्सीन। न्यूनेट एनीमिया इज डिफाइंड एज हीमोग्लोबिन लेस देन 13 ग्राम पर डेसीलीटर। 13 ग्राम पर डेसीलीटर से HB लेवल कम हो जाता है तो उस कंडीशन को न्यूनेट में एनीमिया को डिफाइन कर देते हैं। एनीमिया इन चिल्ड्रन इज डिफाइन एज हीमोग्लोबिन लेस देन 11 ग्राम पर डेसीलीटर। 11 ग्राम पर डेसीलीटर से कम HB लेवल हो जाता है तो एनीमिया को डिफाइन करते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन D इन चिल्ड्रन में कॉज्ड बाय रिकेट्स। अगर विटामिन D की डेफिशिएंसी चिल्ड्रंस में हो जाती है तो इस कारण उस कंडीशन को रिकेट्स कहते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर